ओके, वेलकम भाई वंस अगेन। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए आज एक वीडियो आ रही है, बल्कि मैं एक बाकायदा एक सीरीज बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, जिधर काफी सारे आपके साथ ट्रेडिंग इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज इस तरह की शेयर की जाएंगी। स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए एम किया है उसको कि आप लोग स्कैल्पिंग सीख जाओ। बहुत प्रेशर आया है, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं, करते जा रहे हैं पिछले 2-3 महीने से कि भैया आप लोग इस तरह के कोई लेसन वगैरह बनाएं। हालांकि हमारा 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और उधर बहुत सारे लोग आए हैं, तकरीबन 500-600-700 लोग इस तरह। और उसमें मेजोरिटी जो है वो ऑलरेडी 1 महीने के अंदर अंदर सीख चुके हैं, अपना सिग्नल्स भी बनाते हैं, मार्केट एनालाइज कर रहे हैं, सारा कुछ समझ चुके हैं। तो मगर कोई ऐसा था नहीं कि फ्री लोगों के लिए किया जाए। और फिर हमने रिसेंटली जो है ग्रुप बनाया डिस्कॉर्ड पे, जिधर हमने बहुत सारी चीजें उनको सिखाई हैं। उनमें से भी कुछ लोग हैं ऑलरेडी विद इन अ फ्यू वीक्स, 2-3 हफ्ते हुए हैं, और वो भी अपने ट्रेडिंग जो है वो बहरहाल सिग्नल्स वगैरह वो बना लेते हैं, सीख रहे हैं। अभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं किया है अभी तक, कुछ और हफ्ते जो है, और मे बी मोस्ट लाइकली वो भी इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपने सिग्नल्स बना सकें और जरूरत ना हो कि किसी टटू के ग्रुप में जाके बैठे। ठीक है, तो इसका जो मेन मकसद है जिसके लिए हम ये जोर लगा रहे हैं वो ये है कि आप लोग सबसे पहले आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से, दूसरा ये कि मैंने खुद भी देखा है कि बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में आते हैं, कहते हैं भाई फलां टटू के ग्रुप में गया था, उसने लॉस करवा दिया, फलां के ग्रुप में गया लॉस करवा दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पैसे ले लेते हैं, बाद में हमें पूछते भी नहीं है, और सारा टाइम जो है वो कोई एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बस सुबह शाम उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके ग्रुप में लोग आ जाए। तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल निजात मिल जाएगी। जो चीज़ें आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ, सबसे पहले, क्योंकि ये आप लोगों के लिए, ये इसलिए नहीं है कि हम लोग वीडियो वीडियो पे कोई व्यूज व्यूज मिले, हमें कोई पैसे वैसे यहाँ से कमाएं, बिल्कुल नहीं ऐसी बात। अगर आप लोगों को ये पसंद आती है तो इसको शेयर करें जितना हो सके, खास तौर पे उन लोगों के साथ जो लोग नए हैं क्रिप्टो में, ताकि वो इन लोगों के हाथों से चढ़ने से पहले वो लोग खुद ही इस काबिल हो जाएं और समझ लें कि भाई ये सारी चीजें चलती कैसी है, खुद इस काबिल हो जाएं कि वो स्कैल्प कर सकें, पैसे वैसे बना सकें, बाकायदा ट्रेड कर सकें। तो इसको शेयर करें। पसंद नहीं आता आप लोगों को, बिल्कुल मत करें शेयर, बिल्कुल कोई लाइक शाइक मत करें, कोई जरूरत नहीं। अगर लगता है कि आप इसका ये वीडियो इस काबिल है कि भाई हाँ इस पे अटेंशन दी जा सकती है, इसको सीरियस ले सकते हैं, इससे आप लोग के पैसे बन सकते हैं, तो फिर लोगों की बेहतरी भी चाहें, उसको नजर रखें, इसको शेयर वेयर करें थोड़ा बहुत, ताकि दूसरे भी इससे फायदा उठा सकें। ठीक है, बैक टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंडिकेटर्स में जाएं आप लोग, सबसे पहले यहाँ लिखें डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस लिखने के बाद क्या होगा, सबसे पहले ऊपर आ जाएगा यहाँ पे डाइवर्जेंस फॉर मेनी इंडिकेटर्स। ठीक है, लोनसम नाम का कोई बंदा है, क्लिक किया इसके ऊपर, बिल्कुल आ गया चार्ट के ऊपर आपके, बूम, इस तरह। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग इसके सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जो इसका कचरा चल रहा है, लाइनें शाइनें ये वो, इन चीजों को हम थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि वो सिंपल हो जाए। तो पहले ये करना है हमने कि ये जो लिखा हुआ है शो डाइवर्जेंस लाइंस, इसको आप लोग टिक कर दें, बूम। उसके बाद ये आपका जो लाइंस वाइंस थे वहां पे, जो ब्लू और येलो लाइंस थे, वो चले गए। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप क्या नाम है इसका, पु, 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 अच्छा ये शो इंडिकेटर नेम्स जो लिखा हुआ है, इधर आप लोग आके डोंट शो कर सकते हैं इसको। ये करने के बाद थोड़ा और जो है ये साफ हो जाएगा, फिर आपके लिए बड़ा सिंपल होगा इसको देखना समझना। ठीक है जी। दूसरा आप लोगों ने ये करना है कि आप आ जाओ इधर, मैट्रिक्स लिखो। मैट्रिक्स सीरीज जो है वो पहला कोई ग्लेज नाम का बंदा है। ये करने के बाद आपके पास नीचे आ जाएगा ये आरएसआई टाइप, ये सही है। इसको हमने कॉम्बिनेशन के तौर पे इस्तेमाल करना है डाइवर्जेंस फॉर मेनी इंडिकेटर्स वाला जो इंडिकेटर है उसके साथ। उसको हमने बजाते खुद खुद ही ट्रेड नहीं करना, सिर्फ वही लगा के यहाँ से हमने कंफर्मेशन लेनी है उसकी, उसके बाद जाके हमने उसको ट्रेड करना है। ठीक है, ये दो चीजें। अच्छा, अब तो पहले आप खुद ही देख सकते हो, कॉमन सेंस दिख रहा है कि भाई जहाँ भी ये येलो बता रहा है इस तरह के एक या तीन जो भी है, दरअसल ये बाय सिग्नल्स है। बाय सिग्नल्स यहाँ पे 1 मिनट की चार्ट पे, इसने यहाँ बोला बाय करें, आप सीधा ऊपर गया, इसी तरह यहाँ पे किया। ठीक है, ऐलान के इतना कोई खास ऊपर नहीं गया, खाली 2-3 मिनट के लिए गया। उसके बाद यहाँ पे इसने जो बोला यहाँ पे ठीक ठाक ऊपर गया। इसी तरह यहाँ पे ये थोड़ा फॉल्स सिग्नल्स था, मैं अभी आके जाके आपको बताता हूँ कि जो फॉल्स सिग्नल्स होंगे उसको आप लोगों ने कैसे फिल्टर करना है ताकि आप लोग इससे बच सको। इसी तरह फिर यहाँ पे हमें कहा तो ये काफी अच्छा था। ठीक है, चाहे यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, आपका अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट है। इसी तरह फिर हमें यहाँ पे बोला लॉन्ग करो इसको, और फिलहाल जो है ये चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो था थोड़ा समझाने के लिए। ये जो ब्लू वाले हैं ये शॉर्ट सिग्नल्स हैं सारे। ठीक है, यहाँ भी था 2-3 मिनट नीचे गया, उसके बाद यहाँ पे ये बड़ा जबरदस्त शॉर्ट सिग्नल था, थोड़ा ऊपर आने के बाद फिर से नीचे। इसी तरह यहाँ पे बाय सिग्नल, फिर यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल, तो ये सारी चीजें जो है वो चलती जा रही। अब आप लोगों ने इसको इस्तेमाल कैसे करना, पहले तो ये कि 1 मिनट चार्ट पे अगर आप स्कैल्प करते हो
तो अमूमन जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। जब तक आपकी स्ट्रेटजी ठीक ना हो, तब तक आप लोग बिल्कुल 1 मिनट, 3 मिनट वाले या 5 मिनट वाले, 5 मिनट तो फिर भी ठीक है, थोड़ा गुंजाइश है उसमें। 1 और 3 मिनट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको कोई खास एक्सपीरियंस नहीं। और जब मैं कहता हूँ कि खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो ग्रुप चला रहे हैं, तुक्के मार के लोगों को थोड़ा-सा टोपी करा के पैसे वैसे लूट लेते हैं उनसे, चाहे वो $10 हो, 15, 20, 25, 100 पेंस जो भी। उसके बाद वो थोड़ा कोई 10 ट्रेड करवाते हैं आप लोगों को, 10 में से जो है वो 7-8 में लॉस होता है, 1-2 में जो हो जाता है प्रॉफिट। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लगा के लोगों को दिखाना शुरू। वजह क्या है इसकी कि ये लोग नहीं कर पाते हैं? इनमें से ये सबसे पहले कि देखें, ट्रेडिंग कोई आसान काम तो है। आसान काम अगर होता तो हर बंदा बैठ के ट्रेड कर रहा होता। दुनिया में भी कोई 50 मिलियन ग्रुप्स चल रहे होते और सारी दुनिया उधर बैठी होती, मजे कर रहे होते, सारा सुबह शाम वो पैसे बना रहे होते। यहाँ पे आपको चाहिए डिसिप्लिन, जो कि बहुत सारे लोगों में नहीं है। अब डिसिप्लिन आता है वो तब जब आपके पास कोई खास स्ट्रेटजी हो और उस स्ट्रेटजी को बिल्कुल उसी तरह फॉलो करें। तो वहां पे कोई फोमो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, ग्रीड फोमो ये वो, कहाँ थोड़ा ऊपर जा रहा है चलो घुस जाओ उसमें, लॉन्ग करो शॉर्ट करो ये वो। एक और चीज ये कि जो टट्टू लोग होते हैं वो लेवरेज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आम लोग भी हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो ग्रुप चलाते हैं। जब आप अपना लेवरेज जो है इधर 50x, 60x, 100x, 80x वगैरह इस तरह की चीजें लगाते हो, तो पहले तो ये कि ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि आप खर टट्टू हो। एक दूसरा ये कि आपका कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तुक्के लगा रहे हो फिलहाल, आप बस ऐसे ही लॉन्ग कर दिया 60x लगा के, 70, 100x लगा के, और थोड़ा सा ऊपर के आगे और एकदम निकलो। आप जो निकलते हो उसमें प्रॉफिट आप नहीं करते हो, और अगर करते भी हो खाली मे बी 5-10%, बाकी तो सारा फीस मीस में चले जाता है। बेशक आप कोई $2000 से आप उसको ट्रेड करते हो, या आप उसको $100 से ट्रेड करते हो और $20 से ट्रेड करते हो, और जब आप इतना ज्यादा लेवरेज लगाते हो तो फीस फीस भी बढ़ जाती है आपकी। इसी तरह जो है वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। लिक्विडेशन जो है आपकी, लिक्विडेशन प्राइस वो बहुत करीब होता है एंट्री के। थोड़ा सा कोई विक विक ही मार दिया उसने आपके एंट्री से नीचे, और आप लिक्विडेट हो जाते हो। तो ये जो रिस्क होता है, ये सारी चीजें जो मिला के आप देखो तो ये बिल्कुल नूब स्टाइल है। ये इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स इस तरह की हरकतें करते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो को, कोशिश मैं करूंगा काफी कि इसको इतना ज्यादा लंबा नहीं करूँ, कि आप लोग इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार देख लो, 5 बार देख लो इसको। बिल्कुल आपको जब तक सही से समझ नहीं आई है, जब तक पूरा होल्ड नहीं हुआ है इस चीज, इस स्ट्रेटजी के ऊपर, तो तब तक आप जाके ट्रेड नहीं करें। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इस सारी हरकतों को करने से पहले, कि भाई आप लोग जब ट्रेड करते हो सबसे पहले अपना लेवरेज जो है उसको देखें कि भाई हमारा लेवरेज जो है कितना होना चाहिए। तो क्योंकि आप 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और जाहिर है कि आप में से जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उसमें से 99% वो नूब्स लोग, या तो कम से कम इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पैसे वैसे किस तरह बना ले। तो आप लोगों को चाहिए कि आप शुरुआत में कम से कम 2, 4, 5 दिन, और टोटल 50-60 ट्रेड करते हो या जो भी है, उसमें आप लोग 3 to 5x संभाल लेवरेज, इससे बिल्कुल ऊपर नहीं जाए। जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ भाई, फर्ज करो आपने 50 ट्रेड्स की 3 to 5x लेवरेज के साथ, फिर आप उसमें से थोड़ा एवरेज निकालें उसका, कि भाई हमने 50 ट्रेड जो किए हैं इस स्ट्रेटजी के साथ, तो उसमें से लेट्स से 10 में लॉस हुए, 40 में प्रॉफिट हुआ, या लेट्स से 35 में आपका प्रॉफिट हुआ है, 15 में लॉस हुआ। तो जो भी है, बहरहाल हम लिखते हैं फॉर इंस्टेंस 35, 50 में से 35 बार प्रॉफिट किया है, 15 बार लॉस किया, तो जबरदस्त है, आपने ऐश किया। A1 आपने बड़ा मजा किया, यहाँ पे तकरीबन 75% आपने उसके खाली प्रॉफिट किए। जब आप देखो कि आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में आ रहे हैं, रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, आपको समझ आ गया स्ट्रेटजी कैसे इस्तेमाल करनी है, उसका फायदा कैसे उठाना है, लेवरेज जो है वो कैसे चलता है, लिक्विडेशन प्राइस वगैरह जो है, क्योंकि लेवरेज कम है लिक्विडेशन प्राइस भी काफी नीचे है, और आप सेफ हो, तो ये सारी चीजें जब समझ जाएंगे आप लोग, फिर आप क्या कर सकते हो कि आप 5 to 8 या 5 to 10x लेवरेज आप इस्तेमाल करना शुरू करें। फिर उधर आ जाएं आप लोग, कोई 50 ट्रेड करें, 50 ट्रेड में आप देखें अगर आपके 40 ट्रेड्स, 35 ट्रेड्स, 40 ट्रेड्स, 42 ट्रेड्स जो भी, अगर वो बहरहाल मोर देन 60% अगर आपके फेवर में, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको बिल्कुल स्ट्रेटजी आ गई है, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट भी आ गया है, आपको अपना स्टॉप लॉस, एंट्री वगैरह, लिक्विडेशन प्राइस, सारी चीजें मैनेज करनी आ गई हैं, कॉन्फिडेंस भी आ गया है, सब समझ आ गया है। और उसके साथ फिर आप क्या करो कि जब आपके पास इस तरह के रिजल्ट आ जाए, फिर आप लोग ये करो कि मे बी आप 10 to 15x मैक्सिमम, मैक्सिमम, इससे बिल्कुल एक लेवरेज एक आना भी आप लोगों ने ऊपर नहीं जाना, मैक्सिमम 15x है। ठीक है? मैं खुद जब ट्रेड करता हूँ ज्यादा से ज्यादा 10x, 11x, 10x, 11x। ठीक है? मार्जिन अपना थोड़ा ज्यादा रख लें, लेवरेज ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, खाम खा अपना रिस्क पे इतना ज्यादा नहीं बढ़ाए। जो लोग आपको ये चीजें करवाते हैं, उनको आप लोग पिछवाड़ी पे लात मार के उनको छोड़े, कि 4 गालियां भी दे दें मेरी तरफ से, और उसके बाद भागे वहां से। क्योंकि जो लोग आपको ज्यादा लेवरेज पे ट्रेड करवाते हैं, अमूमन टट्टू लोग हैं, वो खाली आपकी टोपी वोपी करवा रहे हैं आपको। ठीक है जी, साफ सी बात है।
बड़ा बिरादराना आप लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है। लोग खाली बिजनेस करते हैं अपना टोपी करके, लोगों को पैसे कमाने के चक्कर में बैठे हैं साथ। ठीक है जी। बहरहाल ये था सारा, आपको कैसे मैनेज करना है उसको। अब आ जाते हैं इस चीज पे कि भाई आपने इसको स्ट्रेटजी इस्तेमाल कैसे करनी है। ये 1 मिनट वाला चार्ट है, सही है। तो ये जो हमने बातें की हैं, फर्ज करो पिछले 5 मिनट हो गए हैं, शायद 4 मिनट जो भी है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें रिसेंटली एक सिग्नल मिला था। ठीक, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, ऑलरेडी ये ऊपर गया है। इस पॉइंट से अगर लॉन्ग किया होता इधर तक 0.4%, यानी आपका जो है 4% यहाँ पे 10x पे प्रॉफिट होगी। 4% प्रॉफिट, मे बी लेट्स से $100 आपने लगाया हुआ है, 4% प्रॉफिट हो गया वेरी क्विकली विद इन फ्यू मिनट्स, गुड, खत्म, एग्जिट किया, निकल गया। इसी तरह यहाँ पे रिसेंटली ये टाइम हो रहा है मेरा तकरीबन 13:40, ये कोपरेगन टाइम भी नहीं है। इधर लगाते हैं इसको, ठीक है जी, 21:40। तो ये कोई 45 मिनट पहले की बात, 45 मिनट पहले हमें एक सिग्नल दिया इसने। उस सिग्नल को अगर हम क्विकली जाके देखें कि इसका टॉप चाहिए, ये जो भी है, तो हमारा यहाँ पे 0.7% आपका 10x लेवरेज, 10x लेवरेज पे आपका 7% प्रॉफिट यहाँ पे बनी है वेरी क्विकली। कितने मिनट लगे हैं इसको? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, ये साफ सुथरा यहाँ पे बता रहा है। 10 बार्स हैं, 10 कैंडल्स हैं, यानी 10 मिनट लगे आपको, और इतना प्रॉफिट बना लिया ऑलरेडी आपने। उसके बाद आपने एग्जिट अगर करते हो उसको, चाहे वहां करो चाहे उससे पहले कर लो, फिर जब वो नीचे आया दोबारा लॉन्ग सिग्नल दिया, तो आपने देखा है कि यहाँ पे अनदर 4% जो हमने अभी उसको चेक किया था, 4% यहाँ हो गया, 7%, 11% प्रॉफिट आपने बना लिया विद इन मे बी कोई 1 डेढ़ घंटा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक तो सब अच्छा लग रहा है, मगर अब इसको सही मानों में कैसे इस्तेमाल करना है, वो ये कि जो नीचे हमने मैट्रिक सीरीज वाला लगाया हो, सही, मैट्रिक सीरीज, वंस अगेन आप लोग इधर आते हो, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक सीरीज आ जाएगा ग्लेस नाम का, उसको लगाने के बाद ये आपके पास आरएसआई टाइप नीचे आ जाएगा। इसका फंक्शन क्या है, इसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है डाइवर्जेंस वाले इंडिकेटर के साथ। डाइवर्जेंस वाला इंडिकेटर कौन सा है? जो ऊपर है ये वाला, ये जो इंडिकेटर कॉम्बिनेशन के तौर पे इस्तेमाल करना है। यहाँ से आपने कंफर्मेशन ली, मिसाल के तौर पे जब आप देखते हो कि आपको यहाँ पे बाय सिग्नल, ठीक है, तो आप मेक श्योर कि आप नीचे आओ, इसके अंदर यहाँ पे देखो कि हम लोग जो है, ये जो रेड लाइन है इसके हम कितने करीब हैं। अमूमन अगर हम इसको टच करें तो ये बहुत जबरदस्त है, टच करके रिवर्स करें, यानी लेट्स से कोई मिसाल जैसे ये है, ठीक है, जैसे इधर हुआ है, इसने इसको टच किया, उसके बाद ग्रीन कैंडल निकला, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल निकला, उसके बाद से हम सीधा ऊपर। इसी तरह हम अगर इसको जाके चार्ट पे देखें, यहाँ पे हमें बाय सिग्नल दिया नहीं है, मगर हम फिर भी ऊपर गए, क्योंकि ये आपको ट्रेंड का तो वैसे भी बता रहा है। यहाँ पे इसने जो शॉर्ट सिग्नल दिया था, काफी बड़ा शॉर्ट सिग्नल था, यानी यहाँ से शुरू हुआ ऑल द वे डाउन तकरीबन, पहले यहाँ तक, उसके बाद दोबारा से थोड़ा ऊपर गए हम लोग, बुम क्विक फॉल सिग्नल यहाँ तक। तो अगर हम बीच में फॉल सिग्नल को इग्नोर कर दें 1 सेकंड के लिए, तो हमने यहाँ से शॉर्ट किया है ऑल द वे नीचे इस पॉइंट तक, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें फॉर इंस्टेंस के ये कितने परसेंट प्रॉफिट था, तो ये 23% प्रॉफिट बनता है आपका 10x, सही है। और 16.5% आपका ये प्रॉफिट बनता है क्या नाम है, व्हाट द हेल, 5x वगैरह, ठीक है जी। तो आपका जो है क्या नाम है, बैठे बैठे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बन के, मगर वंस अगेन कंफर्मेशन आपने नीचे से यहाँ से लेनी। जब आपको बाय सिग्नल दे, नीचे आप देखें कि भाई आप लोग किधर है। अगर आप रेड लाइन के बहुत करीब है, जैसे यहाँ पे हम काफी दूर है वैसे, यहाँ पे हम काफी, अगर हम इसके करीब है, जैसे ये था, इसी तरह बुम बुम बुम, ये वाला, इसी तरह ये वाला, इस तरह के एरिया में अगर हो, ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ से कंफर्म समझ सक कंफर्मेशन लेके आप ऊपर उसको ट्रेड कर सकते हो, कि अगर आपको वहाँ पे येलो ऐसा कोई साइन अपीयर हो, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको लॉन्ग करो, तो फिर आप उसको लॉन्ग कर सकते हो। अगर ना हो तो फिर आप उसको नहीं करें, ठीक है जी। एक और तरीका है उसका कि आप लोग उसको, मैं भी थोड़ी देर में आगे जाके समझाता हूँ, स्पेशली थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आपने उसको और ज्यादा जो फिल्टर यानी कर सकते हो आप फॉल सिग्नल्स को, तो उसको कैसे करना है। और अगर मिसाल के तौर पे ये इतना नीचे भी ना हो रेड लाइन के, तो फिर आप उसको कैसे ट्रेड करें, ठीक है जी, वो मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। जो कुछ अभी तक समझाया इसको मैं क्विकली रिकैप करता हूँ, उसके बाद हम आगे जाते हैं। जैसे आपको बाय सिग्नल मिलता है, नीचे आएंगे आप लोग, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आप किधर हो, ठीक है। वैसे हम आर्ग्यू कर सकते हैं इस सेंस में कि लेट्स से ये जो रेड लाइन था यहाँ पे, ठीक है जी, इसी में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आप अगर खींचो मिसाल के तौर पे, तो इन अ वे आप कह सकते हो कि हम बड़ी क्लोज हैं इसके, यानी ये जो एरिया है ओवरऑल, आप ऐसे भी ले सकते हो इसको इस हिसाब से, जैसे मैकडी का होता है या फिर आरएसआई का होता है, कि आप राइट साइड पे उसकी वैल्यूज देखते हो,
तो यहाँ पे हमें अगर बिल्कुल इसके ऊपर जाए तो -183, तो अमूमन ये कंसिडर होता है बिल्कुल बॉटम, कि जिससे आप नीचे भी अगर आते हो तो इतना ज्यादा कुछ नीचे नहीं आते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कोई 200 बार में भी तो तकरीबन उन्हीं लेवल से ये ऊपर गया है। कुछ बार ऐसे 4 5 6 बार जिधर हम थोड़े ज्यादा नीचे आए, मगर इवेंचुअली आप फिर रिवर्स ही करते हो ऊपर की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज कि जब भी कोई बाय सिग्नल मिलता है और नीचे जब आप जाके देखते हो कि यार ये तो फिलहाल जो हमारा मैट्रिक सीरीज वाला इंडिकेटर है वो फिलहाल लाल है, तो फिर आप लोग मत लें उसको। आप लोग इंतजार करें कि कम से कम कोई एक कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, कम से कम कोई एक जो है वो ग्रीन क्लोज हो जाए, उसके बाद जाके फिर आप ट्रेड करें। जैसे यहाँ पे हुआ है, ये पीछे यहाँ पे हुआ है, इसी तरह यहाँ पे हुआ है, और ये वाला जो है, और इसी तरह जो है बहुत सारे जैसे ये। जब कोई एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर वहां पे वो आपको कंफर्मेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, गारंटी हो जाता है कम से कम कि हाँ भाई, हम यहाँ पे इस ट्रेड को भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा समझो कि हम हिस्टोग्राम कह सकते हैं इसको, क्योंकि मैट्रिक सीरीज बाल बाल सिर्फ नाम ही है उसका, मगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए समझो कि मैकडी है, हिस्टोग्राम। तो वो आपको बता रहा है कि मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स द अपसाइड, तो फिर आप उस ट्रेड को ले सकते हैं। अब इधर बड़ा जबरदस्त शिफ्ट हुआ है। सिग्नल आपको बाय का इधर दिया था, ये फॉल्स सिग्नल था। मैं भी समझाता हूँ कि इसको कैसे आप लोगों ने फिल्टर करना है ताकि आप लोग बाय जो फॉल्स सिग्नल्स हैं उसको आप लोग ना लो। मगर ओवरऑल आप नीचे अगर देखें इसको, तो उसके बाद हम जो ऊपर गए अच्छा खासा ऊपर गए। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नीचे अगर देखें, हालांकि ये थोड़ा सा हमारे बाई जोन से ऊपर है, मगर फिर भी ठीक ठाक ऊपर गया है। फिर उसके बाद आ जाए इधर, यहाँ पे भी अच्छा खासा है। तो आपको जरूरत नहीं कि आप बैठ के इंतजार करो कि यार आपका 5 लाख प्रॉफिट हो जाए। आप इधर उठाते हो, फर्ज करो थोड़ा इधर ऊपर जाता है, आपके 4% बन गया, 6 है, जो भी है। लेवरेज के हिसाब से काफी ज्यादा होता है, कभी 10%, कभी 15%, कभी क्या, वो आप लेके निकल जाओ। ठीक है जी। रही बात कि आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, जो बहुत सारे लोग समझते नहीं है, और काफी सारे लोग जो आपको सही से जो है उसको गाइड भी नहीं कर पाते। वो ये कि मिसाल के तौर पे इसने बोला यहाँ पे आप जो है अपना क्या बोलते हैं, इसको लॉन्ग करो। तो आप देखते हो प्रीवियस कैंडल का जो विक है उधर आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो। इन दिस केस ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विक इसका या जो कैंडल की साइज थी वो बहुत बड़ी थी, फिर नीचे से बाइंग प्रेशर आया थोड़ा, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे एक विक बन गया और काफी लंबा है। कैंडल तो खुद ही उसका बॉडी क्लोज हुआ ऊपर, मगर विक जो है वो काफी लंबा है। ठीक है। मगर आप नॉर्मल सिनारियोज में अगर देखते हो तो इतने बड़े बड़े विक नहीं होते, हमेशा छोटे छोटे से विक होते हैं। जैसे ये आपकी एंट्री है तो ये आपका स्टॉप लॉस बहुत ही पास में है, और उसके बाद आप एग्जिट इधर करते हो या इधर करते हो, वो आपकी मर्जी। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेके आए, क्योंकि एनी टाइम जब वो नीचे आएगा तो आप लोग प्रॉफिट में निकलोगे। इस तरह जब आप लोग करते जाओगे डिसिप्लिन के साथ, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग 50 ट्रेड में कम से कम 40 ट्रेड में प्रॉफिट आप कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप इसको देख ही सकते हो कि भाई यार 1 मिनट वाला है, और पीछे अगर देखें कितने अच्छे सिग्नल्स दिए इसने। इस तरह के टॉप सिग्नल्स कोई नहीं देता। कोई ट्रेडर जो है आपको खुद ही एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आप फला पॉइंट से एग्जैक्टली वहीं से नीचे आएगा। ठीक है। हालांकि मेरा इसमें बड़ा तजुर्बा है और मैं सबका बाप हूँ इस चीज में, मगर फिर भी मैं भी नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली आपको बताऊं फला पॉइंट पे शॉर्ट करो बस खत्म। हम आपको एक आइडिया ही दे सकते हैं, 1 मिनट पे कोई किसी का बाप भी नहीं बता सकता कि आप इसको फलां से शॉर्ट करो। तो ये ऐसा जबरदस्त इंडिकेटर है कि बिल्कुल टॉप से देख सकते हैं आप इसको, कि बिल्कुल टॉप से जो है ये शॉर्ट करवा रहा है आपको। इसी तरह जो लॉन्ग करवाते हैं वहां भी 2 3 कैंडल कम से कम ऊपर जाते ही। अब मैं आपको समझाता हूँ एक और चीज की जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली बैठे बैठे। मगर उससे पहले ये जो फॉल्स सिग्नल था, जो ये है, इस तरह के कोई फॉल्स सिग्नल्स जो हैं इसको कैसे फिल्टर करना है, उसके लिए आप लोग दो काम कर सकते हैं। ईएमए टाइप करें, 2 बार क्लिक करें इस पे। आप लोग इसको कभी कभी खुद ही इंडिविजुअली उसके ऊपर एक तजुर्बा करें, उसको देखें। ईएमए 20 लिखा हमने पहले वाले पे। ठीक है। दूसरे पे हम लिखते हैं लेट्स से ईएमए, बल्कि 9 ही रहने देते हैं इसको। ठीक है। जो ये ऊपर वाला है, मैं इसको 1 मिनट ऐसे जाके इसको डार्क कर लेते हैं ताकि पता चल जाए। ठीक है। पुप, पुप, पुप। यहाँ पे हम जाएंगे, इसको भी हम लोग जो है डार्क कर लेंगे। तो अब आपको पता है कि जो ब्लूइश है, जो लाइट ब्लू है, ये आपका ईएमए 9 है, और जो ईएमए 20 है वो आपका ब्लैक वाला है। ठीक है। तो फॉल्स सिग्नल्स को आप लोगों ने इस तरह प्रिडिक्ट करना है या उसको फिल्टर करना है कि जब आपको कोई बाय सिग्नल मिले और आप देखो कि यार इसने जो है रिजेक्ट हो गया, ये ईएमए 9 से या ईएमए 20 से रिजेक्ट हो गया, अगर आप देखो रिजेक्ट हो गया फौरन एग्जिट करें। वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी है कि आप इस तरह जो है अपने लॉस से बच जाते हो, बजाय इसके कि आप उम्मीद करके बैठो कि चलो यार एक कैंडल नीचे है शायद ऊपर जाए।
आप जैसे देखो एक ही कैंडल पे रिजेक्ट हुआ है, वहां से निकल जाए। हाँ, अगर वो दोबारा उसके ऊपर चला जाए तो फिर आप ये देखो कि ये में 20 से भी ऊपर गया नहीं, ठीक। उसके बाद आप उसको लॉन्ग कर सकते हो, मगर कम से कम ये कि ये में 9 से जो है वो ऊपर तो जाए। अगर नहीं तो आप उसको रिजेक्शन समझ के आप वहां से एग्जिट करें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप देखो कि क्या हुआ है कि आप इधर इवन जैसे यहाँ से लॉन्ग किया आपने, ये गया इधर, उसके बाद आपने देखा रिजेक्ट हुआ, फिर दो और कैंडल रिजेक्ट हुआ, फिर उसके बाद एक दो और कैंडल, लेकिन ऊपर क्या हुआ, ये में 20 से रिजेक्ट हो गया, उसके बाद से वापस नीचे, फिर इसी तरह ऊपर, फिर इधर जो है वो एक कैंडल के बाद फौरन दोबारा नीचे आना शुरू हो गया। अब आप ये भी कर सकते हो कि ऑलरेडी इधर एग्जिट करो, इधर नहीं तो आप इधर एग्जिट करो, वो टोटली आपके ऊपर है कि आप प्रॉफिट कहाँ से लेते हो। वो जरूरत नहीं है उसकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो कि जिधर से आप खुद ही उसको डिसाइड करो, क्योंकि आप स्कैल्प कर रहे हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे नथिंग, देयर इज नथिंग दैट्स कॉल्ड टीपी, टीपी शीपी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। वो आपकी मर्जी, आप जब मर्जी एग्जिट करो, ठीक है जी। हाँ, एक सिनारियो आपको ऐसे बता सकता हूँ मैं कि जिधर आप लोग खुद ही थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर सकते हो, वो ये कि जब कॉइन्स अप ट्रेंड में हो, तो अमूमन कॉइन्स जब अप ट्रेंड में होते हैं वहां पे आप शॉर्ट नहीं करें, 1 मिनट पे वहां शॉर्ट वॉट नहीं करें। बेशक वो थोड़ा बहुत नीचे आता है, 2 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, फिर ऊपर जाते 10 कैंडल, फिर नीचे आते 4, शॉर्ट नहीं करें उसको। जब तक अप ट्रेंड चल रहा है इस स्ट्रेटजी को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग्स के ऊपर आप तवज्जो दें, ठीक है, बल्कि ये वाला नहीं। इसी तरह जो है आपका पीछे होगा शायद, जैसे यहाँ पे, ठीक है, जब ट्रेंड आपका चल रहा है टुवर्ड्स द अपसाइड, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग्स के ऊपर तवज्जो दें। जब चल रहा हो टुवर्ड्स द डाउन साइड, यानी डाउन ट्रेंड चल रहा हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने शॉर्ट्स के ऊपर तवज्जो दें, वहां पे आप लॉन्ग वॉन्ग नहीं करें। बेशक के सारी कंडीशंस पूरी होगी, ये कंडीशन, ये वाला सब कुछ, फिर भी आप लोग जो है वो शॉर्ट्स के ऊपर या लॉन्ग्स के ऊपर तवज्जो नहीं दें डाउन ट्रेंड, ठीक है। अच्छा, वो क्या था कि जिससे आप लोग अपनी टीपी को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, या कम से कम अंदाजा हो सकता है कि कहाँ निकलना चाहिए, कहाँ नहीं निकलना चाहिए, वो ये। मिसाल के तौर पे आप इसको लॉन्ग करते हो इधर, अब आपने लॉन्ग किया, ऊपर गया, देखा कि भाई यार ये रिजेक्ट हुआ यहाँ से, लेकिन क्विकली राइट आफ्टर दैट आपने देखा यार ये वापस रिक्लेम कर लिया इसने, किसको, ईएमए 9 को 20 को, दोनों के ऊपर आ गया। दोनों के ऊपर आने के बाद आप क्या करते हो कि पहले आपका स्टॉप लॉस था नीचे इधर, इधर जब रिजेक्ट हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी ऊपर होना चाहिए, अगर तो वो लग जाए रिवर्स, ठीक है, यानी जब मार्केट रिवर्स हो नीचे आया, वो बेशक 2 मिनट के लिए क्यों नीचे नहीं आया, अगर आपका स्टॉप लॉस लग जाए तो फिर तो खत्म, ट्रेड खत्म, कैंसिल, बेशक बाद में ऊपर चला जाए, छोड़ दें उसको, इंतजार करें दूसरे ट्रेड के लिए। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा और आप देखो ऊपर वापस जाके इसने ये में 20 और 9 के ऊपर क्लोज किया, उसको एक किस्म का रिक्लेम किया, तो आप उसको रहने दें और इसी तरह उसको चलने दें, और आपका स्टॉप लॉस हमेशा वो उनके नीचे होना चाहिए, ये दोनों मूविंग एवरेजेस है ना, इनके बिल्कुल नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस जो है सपोर्ट के तौर पे काम करते हैं। फिर बेशक अगर प्राइस नीचे भी आए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया, बिल्कुल उसके ऊपर से वापस ऊपर चला गया, ठीक है। इस पॉइंट से क्या हुआ कि पूरा लूना में जो मार्केट थी वो डाउन ट्रेंड में आ गई, जो आप लोग देख सकते हो उधर क्लियरली, उस टाइम से अब तक हम क्लियरली डाउन ट्रेंड, ठीक है जी। तो जब डाउन ट्रेंड में आप आते हो तो शॉर्ट्स ढूंढते हो आप, सही है। अब डाउन ट्रेंड का अंदाजा आप कैसे लगाते हो, वो अंदाजा आप ऐसे लगाते हो कि भाई ये इतना ऊपर चला गया है, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि इसने क्या किया कि नीचे आने के बाद ये ईएमए 9 के नीचे क्लोज किया, फिर ईएमए 20 के नीचे क्लोज किया, रीटेस्ट किया, फेल हो गया, रिक्लेम कर रहा है, नहीं कर रहा, जब तक आप देखो दोनों के ऊपर नहीं आया और दोनों का बुल क्रॉस नहीं लगता। बुल क्रॉस से मुराद क्या है कि ये ईएमए 9 और ईएमए 21, बुल क्रॉस होने के बाद दोनों ऊपर जा रहे हैं नहीं, जब तक आप ये चीज ना देखो तो इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो है डाउन ट्रेंड अभी तक चल रहा है। इन दैट केस लॉन्ग्स को आप लोग इग्नोर करें और सिर्फ शॉर्ट पे तवज्जो दें, सही है। और वो आप लोग कर सकते हो उस टाइम पे फिर इनको देख के, सही है जी। ये आपके टॉप्स हैं, जब देखो कि यार ये ग्रीन को टच कर रहा है, खास तौर पे जब ब्लू डॉट्स आते हैं ना इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे ये बड़ा पावरफुल सिग्नल था जिसकी वजह से बहुत सारे ब्लू डॉट्स भी आए, ये देख सकते हैं आप लोग, बल्कि ये था सॉरी, इधर से ये आया नीचे, उसके बाद क्विकली ऊपर वापस तकरीबन एंट्री के पास, उसके बाद बल्कि हल्का सा विक ऊपर मारा है, लेकिन उसके बाद सीधा से नीचे, और तब से फिर ये काफी नीचे आया है, सही है। तो इस तरह के जो टाइम्स होते हैं उसमें आप लोग फिर अपने शॉर्ट्स ढूंढे, कोई लॉन्ग्स वॉन्ग्स जो है उसकी तरफ तवज्जो नहीं, जब अप ट्रेंड हो तो वहां पे आप लोग अपने लॉन्ग वॉन्ग करें। अच्छा, अब ये मैं 9 को हम बंद करते हैं, हम जाते हैं थोड़ी सी बड़े टाइम फ्रेम पे, लेट्स से 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे पे हम जाते हैं। 1 घंटे पे जब आप जाते हो दोबारा से वही सी, जब कोई कॉइन अप ट्रेंड में चल रहा हो, सही है, अप ट्रेंड में चलने के जब चल रहा हो तो आप लोग वहां पे सिर्फ लॉन्ग्स ढूंढो, और जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो वहां पे आप अपने शॉर्ट्स ढूंढो। जो फॉल्स सिग्नल्स होते हैं उसको कैसे आपने फिल्टर करना है कि इवन 1 आवर हो या 5 मिनट वाला हो, कोई भी टाइम फ्रेम,
उधर आप ये देखो क्या कैंडल्स जो है 1 घंटे, क्या उन्होंने ये में 20 के ऊपर क्लोज किया? हाँ कर लिया भाई। करने के बाद आप देखते हो नीचे सिग्नल को, जैसे मैट्रिक्स है, इस सिनारियो में फिर आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बेशक आपको यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल नहीं दिया, ठीक है, बेशक आपको यहाँ से लॉन्ग सिग्नल नहीं दिया, लेकिन आपको नीचे यहाँ पे बता रहे क्लियरली कि हाँ भाई हमारे ब्लू डॉट्स भी आ गए, और साथ में आप इंतजार करते हो। वंस अगेन याद रखें कि एक ग्रीन कैंडल कम से कम क्लोज हो जाना चाहिए, ये वाला, ठीक है। ये होने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ भाई जैसे ये कैंडल जब क्लोज हुए तो हम इधर थे, सही है, यहाँ से आप इसको लॉन्ग कर सकते हो, मगर वेरी केयरफुल, वंस अगेन याद रखें इस चीज को कि ये में 20 के ऊपर आना मस्ट है। अगर वो रिजेक्ट होता है तो आप एग्जिट कर दें। अगर देखें कि हाँ भाई ऊपर चला गया और क्लोज भी कर लिया, फिर आपके लिए बड़ा आसान, क्योंकि उस टाइम पे फिर आपने क्या करना है कि अपने मूविंग एवरेज जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है ना प्राइस, आप लोग की मूविंग एवरेजेस के नीचे इस तरह, क्योंकि मूविंग एवरेज भी साथ साथ ऊपर जा रहा है, तो आप इसको इसी हिसाब से अपने स्टॉप लॉस वगैरह बिल्कुल मूविंग एवरेज के नीचे रखते जाएं इस तरह। अब आप अंदाजा लगा लो एंट्री आपकी इधर है और आप आ गए हो इधर, तो अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हो गया इतने टाइम्स, ठीक है। इसी तरह आप करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो। हाँ जिस टाइम जैसे यहाँ पे अभी आपका स्टॉप लॉस यहाँ होता, तो ये वो ऊपर जाने के बाद नीचे आया, स्टॉप लॉस लगा, खत्म, ट्रेड कैंसिल, आप निकल गए। कितना प्रॉफिट हुआ आपका यहाँ से लेके बिल्कुल इस पॉइंट तक? ये हो गया भाई आपके 38% प्रॉफिट, यानी 380% प्रॉफिट हो गया बैठे बैठे, सही। अब ये ऐसे स्काल्प है, बल्कि ये तो स्काल्प नहीं बोल सकते इसको, मगर ये ऐसे ट्रेड्स हैं कि आप बैठे बैठे सीख रहे हो, बगैर इसके कि आप ये समझो कि यार ये जो ट्रेंड लाइन है कैसे लगाते हैं, यार ये फलाना जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सपोर्ट कैसे लगाना है, फलाना कैसे लगाना है, ये पैटर्न कैसा है, ये कैसा है, ये इसमें आप लोगों ने अपना टाइम जो है बर्बाद ही नहीं करना। शॉर्टकट मारें सीधा, जो लोग 6 साल में सीखते हैं उसको आप लोग 6 घंटे में सीखें, खत्म करेंगे सर। इसी तरह जब शॉर्ट्स हो, यानी मिसाल के तौर पे जब ये शॉर्ट सिग्नल कोई देता है, तो आपने ये देखना है कि यार क्या वो जो रेड कैंडल नीचे ये में 20 के क्लोज करते हैं, नहीं, अगर क्लोज करता है, ऊपर इसने रीटेस्ट किया, क्या उसने रिक्लेम किया वापस? हाँ कर लिया। इन दिस केस क्या हुआ कि ट्रिक किया आपको, इधर ऊपर गया है काफी घंटों तक, बेशक आपने यहाँ एंट्री की हो, आपका स्टॉप लॉस इधर, इसने यहाँ पे नीचे क्लोज किया, आपका शॉर्ट चल रहा है, प्रॉफिटेबल है, आप निकल भी सकते हो, मगर अगर ये वापस आ जाता है आप एग्जिट करो। इंतजार नहीं करें इसका कि वो स्टॉप लॉस लगा लगता है नहीं लगता, जैसे ही इसने कोई एक कैंडल, जूम करते हैं इसको ताकि सही से समझा। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इसने बोला भाई शॉर्ट करो, ठीक है जी, ये क्या लगा दिया भाई, यहाँ इसने बोला शॉर्ट करें, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आगे नीचे, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ से यहाँ तक आपका बन गया 8%, 10x पे 80% प्रॉफिट बन गया, आपका पैसा तकरीबन डबल हो गया। अब आप इंतजार करें, फिलहाल निकल भी सकते हैं, मगर आप ये भी देख सकते हैं कि यार क्या ये ऊपर ऊपर आ रहा है, तो ये एम 20 के ऊपर क्लोज करेगा नहीं क्या? अगर इसने ये एम 20 के ऊपर क्लोज किया, जैसे यहाँ पे हो गया, एग्जिट करें, वो भूल जाएं कि उसके बाद वो ऊपर जाता है नीचे जाता है क्या करता है, भूल जाओ उसको। तो ये भाई आया इधर ऊपर, आप लोग ऑलरेडी इधर निकल चुके हो, ठीक है जी। इन दिस केस आपका प्रॉफिट एंट्री से लेके जहां आपने क्लोज किया है कौन सा था ये, तो इधर आपका 5%, 10x पे 50% प्रॉफिट है आपका, 30% और हो सकता था, मगर क्योंकि आप लोगों ने बॉटम पे एग्जिट नहीं किया मिसाल के तौर पे, तो फिर आप 50% एग्जिट में ही खुश है, बस प्रॉफिट ले लिया निकल गए। अब आप इंतजार करें क्या होता है, ऊपर आया थोड़ा, बम, नीचे आके दोबारा से इसने कैंडल क्लोज किया, आप आके दोबारा से एक बार इसको देखें कि भाई क्या चल रहा है, अगर कंफर्मेशन आपको मिलती है उसके बाद आप ट्रेड ले लें। दोबारा से अगर ये वही हरकत करता है कि ऊपर आके इसको क्लोज किया, वंस अगेन एग्जिट करें, फिर उसके बाद आखिरी फाइनली थोड़ा साइडवेज जाने के बाद फाइनली इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया इधर, कि अगर इसको कोई बंदा नीचे देखता है भाई ये क्लोज हुआ है, ये आपकी एंट्री पॉइंट है, उसके बाद जो है सीधा नीचे, क्योंकि ये में 20 के नीचे घूम रहा है, इसका मतलब यही होता है कि भाई मार्केट में वीकनेस है और कोई अप ट्रेंड नहीं चल रहा आपका, और मोस्ट ज्यादा चांसेस ये हैं, यानी लाइकली है कि आपका डाउन ट्रेंड जो है वो चल रहा है, तो उस हिसाब से आप नीचे कंफर्मेशन लेके यहाँ पे उसको शॉर्ट कर सकते हैं। वंस अगेन लॉन्ग दिया नीचे, कंडीशन मैट, बूम, उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल गई, लॉन्ग कर दिया, देख लिया आपने यहाँ पे कैंडल ऊपर क्लोज किया, खत्म, उसके बाद आप शुरू, ऑल द वे आप स्टॉप लॉस अपना मूविंग एवरेज के साथ 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 लेके ऊपर जाएं, और इस तरह आप लोग इसको 1 घंटे में भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है जी। 1 मिनट फिर दोबारा एक बार आते हैं, मैं क्विकली वंस अगेन बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो, मुझे उम्मीद है कि वो यही बोलेंगे कि हमें समझ नहीं है। सबसे पहले डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है, इस चीज को देखना है आप लोगों ने किसी भी कॉइन में, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप चले जाओ किधर, ये अपना इथेरियम विथेरियम, इथेरियम विथेरियम में आप जाएं भाई इधर, आप देखें कि भाई हम 1 घंटे पे क्या चल, तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग ट्रिक होते हैं, वो सोचते हैं कि हमने इधर से उठा के इधर तक ट्रेंड देखना है, नो, आपने उधर से नहीं देखना है उसको, वो था कोई परदादे का जमाना था, उसको छोड़ दे।
आपने आना है नीचे इधर, जो रिसेंट इसने बाउंस किया है, ठीक है, रिसेंट लो जो इसने जहां से बाउंस किया, उसको आप लोग देखें ऐसे ऊपर की तरफ। उसके बाद आपने वही MA21 लगाना है या 20 लगाना है, उसको देखना है आपने कि हम उसके ऊपर चल रहे हैं या उसके नीचे चल रहे हैं। सही है। कहने का मकसद क्या हुआ? जूम करते हैं इसको। अगर आप लोग इसके ऊपर चल रहे हो अच्छा खासा, कि जिधर ये कोई गन नहीं कर रहा, मैं जैसे मैं एक मिसाल ढूंढता हूँ यहाँ पे, ठीक, ये क्लियर, ये रिसेंट लेट्स से ये हमारा लो था, मिसाल के तौर पे हमारे पास आज का डेटा नहीं है तो मैं यहाँ पे आता हूँ, बल्कि यहाँ तक, ठीक है जी। अगर आप इस तरह का सिनारियो देखते हो तो इसका मतलब क्या है, क्लियरली आपका अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि आप ये में 21-20 के भी ऊपर हो और वैसे भी आपका जो रिसेंट लो था उसके बाद से आप ऊपर गए। तो जब आप इस तरह की चीजें देखते हो, आप जाके उसको 5 मिनट पे, 3 मिनट पे, 1 मिनट पे वगैरह वगैरह उसको स्कैल्प कर सकते हैं। अगर आप उसका उल्टा देखो, जैसे कि हमारे साथ हुआ है, इसके बाद यहाँ से लेके उस पॉइंट से उसके बाद नीचे आया और ये में 20 के नीचे, तो इसका मतलब है क्लियरली मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। सही है। यानी वंस अगेन अगर यहाँ तक करें और डेटा नहीं है तो क्लियरली देख सकते हैं आप, हम नीचे जा रहे हैं। इस सिचुएशन में आप लोग लॉन्ग वॉन्ग नहीं करो, इसमें आप खाली शॉर्ट्स ढूंढो, और इसको आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हो 5 मिनट पे आके, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर मैं एक बार इसको हटा दें और इसको मिटाएं यहाँ से, इसको भी बंद करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा क्लियरली जो है वो किधर था, ये वाला टाइम था ना उधर, कि हमारा क्लियरली डाउन ट्रेंड चल रहा है। इस केस में फिर आप लोग लॉन्ग वॉन्ग बिल्कुल नहीं करते हो, बेशक इंडिकेटर आपको बोलता है लॉन्ग करो, आप शॉर्ट ढूंढते हो। सही है जी। सो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का पहले पता लगाना है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने नीचे आना है छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर, और फिर वहां पे आप लोगों ने उसको उस हिसाब से ट्रेड करा। सही है जी। तो ये था भाई हमारा आज का जो स्ट्रेटजी है, कि जिससे आप लोग स्कैल्पिंग वगैरह खुद ही बैठ के कर सकते हो आराम से। अपने स्टॉप लॉस याद रखें। जो मेन चीजें हैं वीडियो के अंदर वो ये है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। इसी तरह फिर आप लोग ये देखना है कि कंफर्मेशन, जो मैट्रिक सीरीज वाला इंडिकेटर है नीचे, कंफर्मेशन, मैं एक ब्लॉक लगा देता हूँ यहाँ पे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जब आप लोग वीडियो देख रहे हो, कि जब भी आप इस तरह के एरियाज में हो ना, इस तरह के एरियाज में यहाँ पे आप लोग उसको उठा लें, ठीक है, या मतलब इससे जितना भी नीचे हो, इस तरह के एरियाज में आप लोग जब हो तो यहाँ से आप लोग उसको उठा लें जब भी आपको बाय सिग्नल मिलता है। सही है। डाउन ट्रेंड के सिचुएशन में जब आपका फर्स्ट करो शॉर्ट सिग्नल अगर आता है, अगर आप इस तरह के एरियाज में हो तो फिर आप यहाँ पे उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये जो बीच वाला एरिया है तो यहाँ पे कोशिश करें अमूमन कि भाई आप आराम से तहमुल से काम लें। कॉइन्स बहुत सारे हैं, एक कॉइन में आपको नहीं मिल रहा कुछ, दूसरे कॉइन में जाए, दूसरे में नहीं तीसरे में जाए, 2,000 10,000 आपको इधर कॉइन्स फेवरेट में मिल सकते हैं, आप जाए उधर लगा दे सारे, और सब में आप देखें तो आपको सारा टाइम कुछ ना कुछ सिग्नल मिल ही रहा हो। तो बीच वाला जो जोन है इधर ट्रेड नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मार्केट जो है अनसर्टन होता है, कोई आपको पता नहीं है कि थोड़ा ऊपर जाने के बाद फौरन शायद नीचे भी आ जाए। सही है जी। इस तरह आप लोग अपना जो फॉल्स सिग्नल्स भी है उसको भी आप फिल्टर कर सकते हो, साथ में आपकी जो एक्यूरेसी है ऑटोमेटिकली बैठे बैठे ज्यादा हो जाएगी, प्लस रिस्क बहुत कम होगा। और बहुत सारे जो लोग उधर बैठे टट्टू लोग जो लोगों को टोपी कर रहे हैं ग्रुप चला के, उनसे आप लोग 10 कदम आगे चले जाओ, ठीक है, बगैर किसी एक्सपीरियंस के, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को, वैसे वैसे से बनाएं, पहले तो नीचे कमेंट्स कर लें, उसके बाद कोई और ऐसी चीज हो जो हमने मिस कर दी हो या किसी को चाहिए कि हम उस पर वीडियो बनाएं तो फिर नीचे कमेंट्स पे दें। साथ में वीडियो को शेयर करें जितने लोगों के साथ कर सकते हैं, ताकि ये लोग जो है वो बच जाएं, और अपना लॉस वॉस जो है वो उनका कम हो, या फिर लोगों के हाथ जो है ना चढ़े, टोपी होने की कोई फायदा नहीं है उसका। और अगर हमने देखा कि भाई यहाँ पे अच्छी एंगेजमेंट चल रही है तो हम आपके लिए इसी तरह की स्ट्रेटेजी जो है बताते जाएंगे। सही है जी। चले, एंजॉय योरसेल्फ।